So another chapter is performing animals. The way we define for the cart and pack animals, so similarly we have to define what exactly performing animals means. Performing animals means any animal which is used for the purpose of entertainment to the public through sale of ticket or without sale of ticket. ठीक है, लोगों को मजा देने के लिए यू आर गोइंग टू एग्जिबिट द एनिमल्स, बट सिंपली आप दिखाएंगे नहीं, क्योंकि दिखाते समय कुछ एक्टिविटी भी करवाएंगे उनसे. ठीक है, दे आर कॉल्ड परफॉर्मिंग एनिमल्स. ओके, द बेस्ट एग्जांपल इज सर्कस, बट नाउअडेज सर्कस इज आल्सो स्टॉप. So that's again the discussion naturally will not go in detail. Performing animals are trained to perform unusual acts as an entertainment for the humans. आज भी अगर सर्कस में एनिमल रखा जाता है, उससे वही एक्टिविटी करवाया जाता है जो उसके लिए कंफर्टेबल है. जैसे मेकिंग एलिफेंट टू स्टैंड ऑन ए स्टूल विथ ऑल द फोर लेग्स विच इज अगेंस्ट इट्स इंस्टिंक्ट. ओके, तो वैसे चीज आज एक्सेप्टेबल नहीं है. आप उससे फुटबॉल खिलवा दीजिए, दैट इज एक्सेप्टेबल. ठीक है, यू कैन मेक द एलिफेंट टू प्ले विद द फुटबॉल, दैट इज परफेक्टली फाइन. बट मेकिंग द एलिफेंट टू स्टैंड ऑन द स्टूल which they used to do it earlier like this, which is not at all acceptable now. Okay, similarly tiger passing through the fire, which is not acceptable now. Even अगर सर्कस भी होगा, आज भी एनिमल को रजिस्ट्रेशन करके यू कैन perform the animals in front of the public. It is permitted. There is nothing wrong, but not the way it used to be earlier. Many activities have been reduced. Okay. Now animals used in the fighting, killing, circuses, race, tourism, sports, movies, televisions and the live show. All they are called as a performing animal. ठीक है, उसी को और थोड़ा सा डिटेल दिया यहाँ पे. ये दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट एक्जेक्टली परफॉर्मिंग एनिमल्स. फर्स्ट बोथ परफॉर्मिंग एनिमल में डोमेस्टिक एनिमल भी आएगा, वाइल्ड एनिमल्स भी आएगा. तो वाइल्ड एनिमल्स में कौन सा है? ऑल वाइल्ड एनिमल्स यूज्ड इन द सर्कस. ठीक है, दे आर कॉल्ड परफॉर्मिंग एनिमल्स. वहां क्या क्या कॉम्प्रोमाइज है? ट्रैवलिंग ए वास्ट डिस्टेंस इन चेंड, क्योंकि सर्कस एक ही जगह में नहीं होता. यू ऑल नो इट. आज कोलकाता में, कल बॉम्बे में होगा, कल मद्रास में होगा, तो वो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्टेशन फॉर 3 days 4 days उनको ट्रांसपोर्टेशन करवाना पड़ता है. So that is also welfare का मॉडल, क्योंकि उनके पास इतना सोफिस्टिकेटेड केजेस नहीं होता, व्हीकल नहीं होता. Horse training, that is another cruel which generally involves with the circus. Poor caging facility, poor feeding facility, nothing simulates a natural instinct, either with respect to cage or with respect to feeding ability. Okay. Similarly, all wild animals used for the street entertainment. Second photograph आप देख सकते हैं. ठीक है, जैसे बियर को गांव में, बालों को गांव में ले आते हैं, डांस करवाते हैं, स्नेक चार्मर होता है, मंकी प्लेइंग होता है. दे आर ऑल कॉल्ड स्ट्रीट एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट के लिए जो यूज करते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज परफॉर्मिंग एनिमल. वहां भी क्या होता है? हॉर्स ट्रेनिंग होता है, फूड केजिंग फैसिलिटी होता है, एंटरटेनमेंट के लिए खिलाते हैं लोग जो उसका पैलेटेबल फूड हो ही नहीं सकता और उसका नेचुरल फूड हो ही नहीं सकता. ठीक है, मंकी से बहुत सारे एक्टिविटी करवा देते हैं जो उल्टा सीधा. ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट. दिस इज कंप्लीटली बैंड. इसलिए आप कभी भी इस तरह से सिनेरियो जो हम लोग देखते थे, आप लोग आजकल देखते नहीं, क्योंकि जितना भी एनिमल जो था सब खत्म हो गया. नाउअडेज गवर्नमेंट हैज टोटली बैंड दिस एंटरटेनमेंट इन द स्ट्रीट यूजिंग बालू और स्नेक और पैरट और मंकीज और मंगूस. ओके, लास्ट वन इज कैप्टिव एलिफेंट. प्रीवियस प्रेजेंटेशन में कैप्टिव एलिफेंट एज ए वर्किंग एनिमल बात कर रहा हूँ, यहाँ कैप्टिव एलिफेंट एज ए परफॉर्मिंग एनिमल. जैसे इको टूरिज्म यूज होता है, टेम्पल्स में यूज होता है, वहां काम नहीं लेते बट एंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है. ठीक है, कुछ रिचुअल्स के लिए यूज होता है. ये दैट इज आल्सो ए परफॉर्मिंग एनिमल्स. व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक एनिमल्स, हॉर्स रेस, सब लोग जानते हैं डिफरेंट रेस क्लब्स होता है, वहां रेसिंग होता है. ठीक है, वहां रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया EFI में वो रजिस्ट्रेशन होता है. बट जो रेस करते समय जो एनिमल को ट्रेन करते हैं फास्ट रन करने के लिए, जंप करने के लिए, ठीक है ना, बहुत सारे एक्टिविटी इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स होता है जिसमें ट्रेनिंग इन्वॉल्व हो जाता है. दे आर कॉल्ड एज परफॉर्मिंग एनिमल. उस कंटेस्ट में परफॉर्मिंग रूल्स एप्लीकेबल होता है. ठीक है, सिमिलरली डॉग में पुलिस डॉग ट्रेनिंग देना पड़ता है, मिलिट्री डॉग्स ट्रेनिंग देना पड़ता है. Okay, they are also perfect because you are making them to do some activity by giving some training. Cockfighting, intentionally you are using some birds to fight for the entertainment purpose, for gambling purpose. ठीक है ना?
So similarly, some of the what you can say the activities which are followed in the south like jallikattu, बहुत सारे मीडिया में था 2-3 साल पहले, ठीक है ना. That is called bull fighting, bullock cart racing. This is also called Kambala in Karnataka. They are all comes under the performance because you are making the animal to do something which is not usual, which needs training. इसलिए ये सब जो भी एक्टिविटी होता है they are all supervised by, even whether it's a domestic animal or wild animals. जब भी उसको फिल्म में यूज करते हैं, जब भी कोई फिल्म में यूज करते हैं, उनसे अनयूजुअल एक्टिविटी करवाते हैं, देन आपको परमिशन चाहिए. इसलिए तो nowadays they use the graphic rather than using the live animals, क्योंकि इतना आसान से इनको परमिशन नहीं मिलता फॉर that film making. Okay, but there are come under the performing animals category. Okay, why rules? I told you, since there is some cruelty because of few people, rules are mandatory. Now what are the rules? Again I tell you, for this under PCA excluded dedicated chapter number 5 is for the performing animals, whether it's a domestic animals or for the wild animals. Okay, under this chapter 5, okay, something is prohibited and something is exempted. ठीक है, जैसे मैंने पहले सेक्शन 26 का बोलता हूँ, अदरवाइज जैसे इस जस्ट कम बैक अंडर दिस परफॉर्मिंग एनिमल्स. ठीक है, कौन सा रूल है इसमें? 3 रूल है. परफॉर्मिंग रूल्स 1973 में बनाया गया था, फिर उसी को 2001 में भी अमेंडमेंट किया, 2001 में भी 2 बार अमेंडमेंट हुआ. विथ रेस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन ब्रैकेट में लिखते हैं मींस रेस्ट ऑल रिमेन सेम एज 1973, तो उस पे समथिंग रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन उन्होंने मॉडिफाई. ठीक है, तो अंडर दिस रूल्स व्हाट इट सेज, देखिए सेक्शन 26, इसका मतलब है कोई भी एनिमल अगर आपको वेदर यूज इट फॉर फिल्म और स्ट्रीट एंटरटेनमेंट और फॉर द रेस पर्पस और फॉर द सर्कस, फर्स्ट दिस इट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एनिमल वेलफेयर एक्ट. क्लियर कट है. ईच एनिमल का डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा. उसको रजिस्टर करने के बाद उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, देन यू कैन डू एक्टिविटी. क्या करेंगे वो सब आपको उस एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है, बट कुछ कंडीशन में एग्जाम्प्टेड है. सेक्शन 26 ये कहता है कि आपको ईच एंड एवरी एनिमल शुड बी रजिस्टर्ड फॉर परफॉर्मिंग, बट वन एक्सेप्शन इज दैट नेक्स्ट सेक्शन 26 से कहता है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. 27 में एग्जाम्पशन है किसके लिए? ट्रेनिंग ऑफ एनिमल फॉर द बोनाफाइड मिलिट्री और पुलिस पर्पस, उनके लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. ठीक है, उसी तरह से वाइल्ड एनिमल्स को जू में रखने के लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं. रेस्ट ऑफ पर्पस इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, तो 26 रजिस्ट्रेशन कहता है, 27 एग्जम्पशन कहता है. ठीक है, अंडर दिस रूल दैट इज परफॉर्मिंग रूल्स 1973. मैंने शुरुआत में बता रहा था, क्या बता रहा था? लॉ के नीचे एक्ट, एक्ट के नीचे रूल्स, रूल्स के बाद में कभी कभी इमीडिएट मेजर्स के लिए कोई ना कोई ऐसे सिचुएशन आएगा, हल्ला मच जाएगा, तो कोई ना कोई आपको डिसीजन लेना पड़ता है. दैट वी कॉल दिस सर्कुलर. देखिए, बैन ऑन एग्जीबिशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ 5 परफॉर्मिंग, दिस इज टाइप ऑफ सर्कुलर. इमीडिएट मेजर्स, कोई अभी अमेंडमेंट नहीं किया, तुरंत उसको बीच में एक सर्कुलर निकाल दिया, नहीं इसको कल से ये 5 एनिमल को आप कभी भी यूज नहीं कर सकते एग्जीबिशन पर्पज के लिए, नॉट ट्रेनिंग के लिए. ठीक है, दिस इज टाइप ऑफ नथिंग बट ए सर्कुलर. ओके, दिस बेस्ट एग्जांपल. ओके, similarly this is another circular. India has banned the use of all the wild animals in circus. ठीक है, this is also because there is a involvement of too much of harsh training, तो इसलिए आपको आजकल सर्कस मिलता ही नहीं. सो नाउ अगर यदि परफॉर्म एनिमल्स को करवाना है तो इस रूल्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए, दैट विल डिस्कस. ओके, अंडर द परफॉर्मिंग रूल्स 1973. दिस इज द परफॉर्मिंग एनिमल्स रूल्स 1973 इज द मेन रूल. और बाद में जो भी चेंजेस हो थोड़ा सा चेंजेस रहता है, हल्का हल्का थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और रेस्ट रिमेन सेम और अंडरस्टूड सेम. ओके, इसके सबसे पहले बताया था मैंने, जो अगर आपको मान लीजिए एक आपके पास सर्कस है, आपके अंडर में करीब 20 एनिमल आपने मेंटेन किया, तो 20 एनिमल को आपको एप्लीकेशन डाल के एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसमें ये पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा. क्या है, आपको ओनर का नाम है, क्या उनको ट्रेनिंग देंगे, क्या एग्जिबिट करेंगे, उससे क्या करवाएंगे, सब कुछ इस एप्लीकेशन में रहेगा. एक बार देने के बाद ये संतुष्टि हो गया, वो लोग सेटिस्फाइड, देन दे विल इश्यू ए सर्टिफिकेट. आफ्टर दैट यू कैन गो अहेड. और उसके बाद आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है. अगर इनमें ब्रीडिंग हो रहा है
कोई चीज हो रहा है, हर चीज वो लोग इंस्पेक्शन के लिए जब भी आते हैं तो आपको रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा. इम्प्रॉपर रिकॉर्ड और पुअर रिकॉर्ड naturally will be end up in the cancellation of the registration. Many times it happens. Okay, and that inspection generally done with the accompanying with the veterinarians only. अगर मान लीजिए वहां आपने 2 एनिमल के लिए परमिशन लिया, रखा है 4, ठीक है, अगेन इट शुड बी इधर एडेड और इट विल बी योर रोल एप्लीकेशन विल बी कैंसल. ओके, तभी इधर ऑल एडिशनल ओनली डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, कॉपी सर्टिफिकेट. ओके, सो नाउ अंडर दिस रूल, जैसे मैंने बताया था शुरुआत में, डेफिनेशन आएगा, रजिस्ट्रेशन आएगा, फी आएगा. ठीक है, ये जो रूल मॉडिफाई किया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये यू सी परफॉर्मिंग एनिमल्स ब्रैकेट में रजिस्ट्रेशन 2001. अभी तक जो भी बात किया था ये रूल था. परफॉर्मिंग एनिमल्स 1973. अभी जो बात करेंगे नेक्स्ट 2001 का, जो जिसमें रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा मॉडिफाई किया, दैट टाइम गोइंग टू शो इट हियर. यू सी इसमें क्या है, उन्होंने 4th पॉइंट ऐड किया, पावर टू कॉल फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन. कभी जरूरत होगा तो पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछ नहीं पाते थे एज पर द रूल, बट अभी पूछा जा सकता है. वो एक एडिशनल पॉइंट उसमें ऐड किया गया विद रेस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन. ओके, रेस्ट ऑल जनरल पॉइंट्स इसके बाद एक करेंगे. आई विल नॉट गो इन डिटेल. First one is prior information for the use of performing in the films. It's not easy task. इसलिए nowadays I told you they use graphic rather than the end up in taking pay in the getting the permission from the regular body, but it needs permission. परमिशन के लिए पहले आपको फिटनेस देना पड़ेगा. फिटनेस के बाद जो ट्रेनिंग देंगे उसके बारे में आपको डिटेल्स देना पड़ेगा. ठीक है, फिर feeding and retaining enclosure after the transportation of the animals. So, suppose this is not with respect to film. First one point था film के बारे में था. Next was the general condition for the registration. यदि registration करना है आपका सर्कस, सपोज registration करना, वो देखेंगे आपके पास, क्योंकि सर्कस मतलब एक जगह से दूसरी जगह में आप लेते जाएंगे. So naturally you should have a solid transportation system, your own. फिर वो देखेंगे आपका एनिमल के अकॉर्डिंग you have a transportation facility or not. They will check it. You have a proper cubicles, or you can say cages are not as per the standard which is laid by the Wildlife Act. ठीक है, उसके सबसे हाई है, सॉरी CZA, सेंट्रल जू अथॉरिटी के सबसे जो गाइडलाइंस दिया वो हाई है नहीं, वो देखते हैं. ठीक है ना, तो अगर रहेगा तो आपको मिलेगा. इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स है, वो चाइल्ड रीड आउट, यू कैन अंडरस्टैंड. Animal is not inflicted unnecessary pain or suffering before or during or after training or exhibition. बिना ट्रेनिंग देते हुए, बिना टॉर्चर करते हुए अगर एनिमल को आप एग्जीबिशन यूज करना चाहते हो, यू आर वेलकम. ओके, एनिमल नॉट टू बी डिप्राइव्ड फीड और वाटर इन ऑर्डर टू कंपेल और सेट दैट. क्योंकि हमेशा ट्रेनिंग में ये होता है, क्या होता है, पनिश एंड रिवार्ड, इजंट इट. हमेशा कोई भी एनिमल को ट्रेनिंग देना है, वेदर इट्स अ डॉग और एनी एनिमल, ऑलवेज इट्स पनिशमेंट एंड रिवार्ड. अगर अच्छा काम करेगा तो आपको खिलाएंगे, अगर आप गलत काम करेंगे तो उसको मारेंगे. सो दैट्स कॉल्ड रिवार्ड एंड पनिशमेंट. बट रिवार्ड दे सकते हैं बट पनिशमेंट नहीं करता. नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो सकता एनिमल के ऊपर. ट्रेन एनिमल एज ए परफॉर्मिंग एनिमल टू परफॉर्म एन एक्ट इन अकॉर्डिंग टू इट्स नेचुरल इंस्टिंक्ट. अगर उसका आदत में और नेचुरल हैबिटेट के नेचुरल बिहेवियर से 2 पैर में खड़ा होने का आदत नहीं है, देन यू शुड नॉट मेक देम टू स्टैंड ऑन 2 legs. दैट यू शुड मेक श्योर. ओके, sick or injured or pregnant animals should not be allowed to perform. No sudden loud noise. पर्टिकुलरली सर्कस में क्या होता है, वहां आग भी जला देते हैं, बम भी फोड़ देते हैं. ठीक, ऐसी चीज आजकल फ्राइटनिंग जो करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए. लाइट का मोर देन 5 लाख नहीं होना चाहिए. ठीक है, ट्रिपिंग डिवाइस और वायर्स और पिटफॉल आर नॉट यूज्ड. ठीक है, गिराने के लिए जैसे पहले होता था, क्या कहते हैं, एलिफेंट को पकड़ने के लिए दे यूज्ड टू मेक ए पिट एंड दे यूज्ड टू कैच. सच थिंग्स आर नॉट अलाउड. ओके, animals including are kept away from all the shooting scenes. Okay, similarly equus are not able to walk on the hard surfaces. जैसे मैंने बताया था, if there is no shoeing and if you make them to walk on the tar road without shoeing is not acceptable. Okay, similarly film में ये भी दिया गया है, आप देखिए, animals are not continuously used for excessive number of takes in the film shooting without providing adequate rest. आप ये नहीं कि लगातार उनसे काम ले रहे हैं, that is again not allowed. While shooting, the fight sequence shall not be shot in front of any livestock holding area. अगर आपका कोई डॉग का शूटिंग हो रहा है, बगल में दूसरा स्पीसीज खड़ा है, उसके सामने कोई फाइटिंग सीन करवाना चाहते हो, वो नहीं एक्सेप्ट करता. ओके, इन्फॉर्म द अथॉरिटी एटलीस्ट 4 weeks in advance before making a film. ओके, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू फिल्म. जैसे हॉर्स में भी हम लोग नाइट डिस्कस करेंगे, ओनली व्हाइल डूइंग एनी इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स, इधर
race or jumping or many like what you can say पोलो, बहुत सारे इक्वेशन स्पोर्ट्स जो गेम होता है उसमें whip कॉमनली यूज किया जाता है। पहले वाले में क्या होता था, एक डंडा होता था, उसके सामने लेदर का होता था, उसके आगे और एक थोड़ा सा थ्रेड जैसे निकला हुआ रहता था जिसके पेनफुल होता था। नाउ एवरीथिंग हैज बीन मॉडिफाइड एज पर द लेटेस्ट तो दिस थिंग व्हाट दे आर टेलिंग इज दैट इट शुड बी एयर कुशन शॉट। मीन्स अगर आप उसे हिट भी करेंगे पेन होगा जरूर, इंडिकेट करेगा एनिमल को आप हिट कर रहे हैं, बट इट विल नॉट बी वेरी मच प्रिकिंग पेन, उसको कहते हैं प्रिकिंग पेन, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए दे आर कॉल्ड एयर कुशन शॉक्स ऑब्जर्विंग विथ। ठीक है। सिमिलरली इट शैल नॉट बी रेज्ड बाइंडिंग और स्टिचिंग और सीप और फ्लैप, कोई भी उसमें निकला हुआ धागा टाइप नहीं होना चाहिए जिससे बहुत पेन होता है। और एट एनी गिवन टाइम आपका कोई रेस हो सकता है, कोई जंपिंग गेम हो सकता है, which shall not be used more than 3 times in a race. So this is also very much clear. Then it is a disqualifying factor. Okay. Again, rest all the general points. I'm not going in detail. Registration, this is mandatory. Inspection is mandatory. Okay. अगर कोई भी उसमें changes होगा तो mandatory. Inspection of report by veterinary doctor is mandatory. Prohibition and exhibition and training of specified performing animals. क्या होता है, आपने परमिशन लिए किसी एनिमल के लिए बट आप दूसरा एक्टिविटी करवा रहे हैं, दैट इज आल्सो प्रोहिबिटेड। ओके। पावर टू इंस्पेक्ट की पहले नहीं चाहिए, अभी भी जहां भी परफॉर्मिंग होगा इन द फॉर्म सर्कस और इवन पुलिस डिपार्टमेंट और कहीं भी जाएंगे आप इंस्पेक्ट करने के लिए पुलिस को हेल्प देके एज ए वेटनेरियन और एज ए एनी बॉडी you can inspect that scene and you can assess the any unnecessary pain to the animals and you can report to the concerned body. ओके, एंड यू कैन रिपोर्ट। उसके एग्जांपल में मैं बता देता हूँ, अगर कोई ऐसी चीज अगर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके। परफॉर्मिंग एनिमल्स अगेन इट्स अमेंडेड मेनली फॉर द रेसर्स व्हिच आई ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज द वर्ड एयर कुशन इज ओमिटेड रिलेटेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ इफ। पहले इंट्रोड्यूस किया बाद में हटा दिया। पहले हमने कहा था एक रेस में 3 टाइम्स यूज किया जा सकता था, नाउ इट इज यूज्ड नॉट यूज्ड मोर देन 8 टाइम्स। मींस दैट सेम रूल अगेन फर्दर अमेंडेड इन द लेटेस्ट rule. So now, as of now, this is more valid than the previous slide. कहने का मतलब है एयर कुशन विप होने का जरूरत नहीं, उसका दूसरा वर्ड उन्होंने यूज किया बट दे आर नॉट यूज एयर कुशन मैंडेटरी हटा दिया क्योंकि उससे एनिमल का परफॉर्मेंस कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर उसको रिक्वेस्ट किया, फिर उसको मॉडिफाई किया। उसी तरह से 3 में उन्होंने रोक लगा दिया था, राइडर किया था, उसको 8 टाइम तक उन्होंने परमिशन लिया। Same thing, this I'm not going in detail. Okay. Only these 2 points I'll discuss. Okay. जैसे डोमेस्टिक एनिमल का बात करें, there are some activities जैसे बुल फाइटिंग, कॉक फाइटिंग। ओके, ये भी कुछ एक्टिविटी है, they take very much popularity like the last 3-4 years. Both this Jallikattu and Kambala. Probably आपने सुना होगा. One is Jallikattu, bull tail event typically practiced in Tamil Nadu on the day of Pongal celebration. जिसमें बुल को क्या किया जा सकता है, उसको पहले फ्री में छोड़ दिया जाता है ओपन फील्ड में, फिर उसको पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है। इसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी डेथ ऑफ एनिमल एज वेल एज द हैंडलर आल्सो। यहाँ जब पकड़ते हैं तो उस समय उनका पर्टिकुलरली पेटा का ही ज्यादा ये था, उनका क्लेम था कि ड्यूरिंग दिस जल्लीकट्टू इवेंट जनरली देयर twist the tail in order to control the animal, they twist the head in order to control the animals. Okay, they will make the animal to fall on the ground. Okay, these are the things which generally involves lot of pain to the animals. That's why it should be banned. And इसको बैन किया भी गया था। फिर लोकल गवर्नमेंट ने local government itself went to the Supreme Court. Since it is a religious event, okay, we will modify some of the things, but this game cannot be stopped. Okay, so they took the permission from the Supreme Court, but they modified. जैसे पहले क्या होता था, हॉर्न पकड़ के उसको गिरा देते। Now you see, they're trying to catch hold with the hump. Earlier it used to be like holding a horn and twisting the head, and with that animal naturally fall down on the ground, which is not acceptable now. Twisting the tail again, it's not acceptable. Okay, so उन्होंने कुछ मॉडिफाई किया जो सचमुच लग रहा था तो एनिमल बहुत ज्यादा पेनफुल लगता था, उसको रोक के आप जिस तरह से चाहते उस तरह से खेलो। We don't have an objection. But these painful activities should be stopped, and they are stopped, and government has accepted it. Similarly, Kambala is again a traditional sport or culture followed in the coastal Karnataka. जैसे buffalo use करते हैं, buffalo generally not meant for the race purpose. You all know it, okay? Buffalo you never see running fast, but here buffaloes which are made in pairs and they are trained
and they tried to run on the field जहां पानी होता है। तो इसमें एक तो मारने का कंप्लेंट था, दूसरा फास्ट रन करने का कंप्लेंट था, तीसरा जो ग्राउंड है it should not be hard. So 3-4 things they objected. PETA raised a complaint that these animals they suffer during these sports, but they made a committee. Few people went from here and they observed, and some of the things they felt that nothing cruelty is involved in these things, and they got the permission. They got the permission. Means जो बैन करना और परमिशन देना, they are all part of the circulars. अभी मैं वो एक्ट तक जाता नहीं, तो एक्ट के सबसे पहले वो ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द व्हाट यू कैन से परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स डन बाय द डोमेस्टिक एनिमल्स, ओके।